हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट हमें मूवमेंट दिखा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आज आपका बजट डे था, एनुअल बजट डे था। बजट कैसा रहा पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको बजट समझ में आ जाए। देखो, बजट के अंदर ज्यादा कुछ तो था नहीं, कॉपी पेस्ट बजट था। सीधी सी सिंपल सी चीज है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल बजट। सबको खुश रखने का एक प्रयोग किया गया है, हर तबके को। ठीक है, जिसकी वजह से आपका मार्केट भी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल टाइप में मार्केट रहा। ठीक है, और बजट की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि हमारे बिहार को 41,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कहीं ना कहीं बरसों बाद पलटूराम चाचा की वजह से हमारे बिहार का विकास होने वाला है। कहीं ना कहीं वहां की जो पिछड़ापन है एजुकेशन के अंदर, या फिर ये कह लीजिए वहां का जो आर्थिक हालात है, क्योंकि बिहार के अंदर हर साल बाढ़ आ जाती है। बिहार के अंदर हर साल बाढ़ आ जाती है, तो उसकी वजह से कहीं जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों से मतलब है कि जो संसाधन नहीं जुटा पाते, वो अक्सर इस मौसम के अंदर अम, इस मौसम की मार झेलते हैं। तो ये सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे इस बजट के अंदर लगी। बाकी तो ठीक है, जो भी है। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट की, कि मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्या मार्केट हमारे लेवल पर चला, और क्या मार्केट के अंदर जो कल मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन शॉट, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के अंदर अगर आप यहाँ खड़े होकर के यहाँ से अगर देखोगे तो आप उतना ही देखोगे जितना आप देख सकते हो। बट अगर आप अप साइड की तरफ से देखते हो तो आपको पूरा व्यू दिखने वाला है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। ये ड्रोन शॉट कल मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बताया। वैसे क्रिकेट जगत के अंदर कभी भी हेलीकॉप्टर शॉट नहीं था, वो पहली बार था जब एक बड़े बालों वाला क्रिकेटर अपने बल्ले को इस तरीके से घुमाता है और फिर नाम निकलता है उसका हेलीकॉप्टर शॉट। तो कई ऐसे नाम होते हैं। तो ड्रोन शॉट की वजह से आपको मार्केट का व्यू समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात ये कि लेवल तो लट है, कल भी चले, परसों भी चले थे, आज भी चले और आगे भी चलने वाले। क्यों? क्योंकि लेवल का एक लॉजिक होता है। लॉजिक के ऊपर अगर मार्केट वर्क करता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट के अंदर न्यूज है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट के अंदर आज आपका बजट डे है, वो आने वाला है। मार्केट अपने लेवल को हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा, अपने लेवल को फॉलो करेगा ही करेगा। कल मैंने आपको कहा था कि देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शूटिंग स्टार कैंडल का जो मैजिक है, शूटिंग स्टार कैंडल का मैजिक, अगर मैं आपको अगर कल के लेवल बताना चाहूं तो वो सब में चले हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सब में। एच डी एफ सी पकड़ लो रे यार, बड़ा तो क्या है, एच डी एफ सी पकड़ लो। ये लो, मैं दिखा देता हूँ। कल मैंने कहा था अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और ये जो आपका गैप है इसको फिल कर सकता है। जाकर के लेवल देख लो। और क्या बताऊं, बताओ। निफ्टी का देख लो, ये एक ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट डाउन टक से हेड सो कहां पर, 24,000। और कल मैंने आपसे कहा था वनडे के चार्ट के ऊपर, और मैंने आपसे कहा था कि अपसाइड की तरफ 24,800 का लेवल, डाउन साइड की तरफ 24,000। कौन सा वाला लेवल इंपोर्टेंट था? इस कैंडल का लो, इन इसका लो। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा कुछ मत सोचना। 24,800, 24,400, और मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट सीधा 24,000 के आसपास आ जाता है। ठीक। और कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि मार्केट के अंदर आपका वी शेप बन सकती है। इंट्राडे के दौरान मार्केट कुछ इस तरीके का मामला दिखा सकता है, या फिर ए बन सकता है कि मार्केट पहले गिर जाए फिर आपका अपसाइड की तरफ चले जाए। ये मार्केट आपका ओपन होता है, ये यहां से बनता है ये, और वी, ये आपका वी बन गया, वी फॉर विक्स। ठीक है,
फिन निफ्टी के अंदर भी यही बातें हुई थी। फिन निफ्टी के अंदर मैंने आपसे कहा था 23,400 इंपोर्टेंट लेवल है, ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ आ सकता है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने आपको ये समझाया था कि नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, वहां तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है, नीचे की तरफ आपको एक इंपोर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट हमारे सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है, पिछले सपोर्ट को। एक चीज का ध्यान रखना, हर बार मार्केट पिछले सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता ही करता है, अपने पिछले सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता ही करता है। पिछला सपोर्ट कौन सा था? पिछला सपोर्ट था आपकी ये वाली रेंज। कल मैंने आपको वनडे के चार्ट के ऊपर बताई थी, आज मैं आपको 30 मिनट के चार्ट के ऊपर समझा रहा हूं। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 30 मिनट है, 15 मिनट है, 5 मिनट है, एक घंटा है, एक वीक है, एक डे है, 1 डे है, 1 मंथ है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें वर्क करती है जब इंट्राडे के दौरान आप मार्केट के अंदर कुछ करने का सोचते हो तब। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं, फिन निफ्टी को हटा देते हैं, हट गई फिन निफ्टी, लीव। ठीक है, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और HDFC बैंक। ठीक, पहले बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, फिर वीकली के हिसाब से समझेंगे। एक अच्छा खासा मामला, मार्केट एक इंपोर्टेंट लेवल को रेस्पेक्ट, मतलब एक इंपोर्टेंट लेवल को बार बार रेस्पेक्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि मार्केट हो सकता है इस जगह जाए, कल मैंने आपसे कहा था हो सकता है मार्केट यहाँ जाए, आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको एक लेवल का ध्यान रखना है 52,600 के ऊपर का। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो सोचना, वरना यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है, और आ गया जी, आ गया। अब क्या हो सकता है, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, गौर से समझना, इसको हटा देते हैं, सब कुछ समझ में आएगा इधर, ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, देखो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है, आपके कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है, पिछली इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर या इसके आसपास कह लीजिए, या इसके आसपास कह लीजिए। भूल मत जाना, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के अंदर ड्रोन शॉट ले रहे हैं, उसके बाद आराम से बैंक निफ्टी को खड़ा करेंगे लाडली को, फिर सामने से पोज लेंगे 15 मिनट पर भी, पर पहले ड्रोन शॉट ले लेते हैं एक बार। तो ये ड्रोन शॉट क्या कहना चाहता है, ड्रोन शॉट ये कहना चाहता है कि मैंने एक बना दिया है पिज्जा जिसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से चल रहा था, अब मैं फटने के लिए तैयार हूं, देखने वाली बात है कल फटूंगा या परसों फटूंगा। ड्रोन शॉट हो गया, अब चलते हैं सामने का पोज लेने, सामने का पोज भी जरूरी 15 मिनट के ऊपर, 15 और 30 मिनट के ऊपर। ठीक है, देखो इंपोर्टेंट लेवल बना हुआ था आज से पहले, आज से पहले मार्केट के पास एक इंपोर्टेंट लेवल बना हुआ था, कौन सा वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल बना हुआ था जिसे मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और कई बार मैंने आप लोगों को लॉजिक समझाया है, ये मार्केट लॉजिक के बेस पर भी चलता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कई लॉजिक के ऊपर वर्क किया। मैंने आपको हर बार समझाया कि 1000 का आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 500 का आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक बार में ब्रेक नहीं होते, ध्यान रखना, एक बार में कभी ब्रेक नहीं होते। आज क्या हुआ, 52,000 का लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेक हुआ, उसके बाद में मार्केट अगेन वी बनाने के चक्कर में गया तो था, बट 52,050 के आसपास से वापस मार्केट डाउन साइड की तरफ 51,600 का लो लगा देता है। अब सुनो कल की कहानी, मेरी जुबानी, क्या हो सकता है। ठीक है, कल की कहानी, देव की जुबानी, कल क्या हो सकता है उसके ऊपर गौर फरमाइए। तो हमारे पास एक लेवल हो जाता है 52,282, 82 का लेवल। ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट ने काफी वक्त बिताया है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, और एक लेवल हमारे पास से हो जाता है, कौन सा वाला, ये वाला लेवल। ये लेवल का कौन सा है, जहां पर अभी आपकी बैंक निफ्टी खड़ी है हाल फिलहाल प्रेजेंट के अंदर, लेवल कौन सा है, 51,750। ये कल की एक रेंज है 52,282 से लेकर के 51,750। कल मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए, जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट करेगा, जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट करेगा, आपको 200 से लेकर के 250 पॉइंट की मूवमेंट आपको मार्केट दिखा सकता है। हो गई बात इतनी। अब सुनो नीचे का मामला, नीचे का मामला सुनो, मैं कह रहा हूं ना आपसे 1000 और 500 के आंकड़े पे थोड़ी सी विशेष नजर बना के रखा करो। मैं ये कह रहा हूं 80% तक अपने आप में सुधार कर लोगे। पहली बात तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, जो नहीं करनी चाहिए, आपके ऑटोमेटिक नियम कायदे बनेंगे।
आपके ऑटोमेटिक नियम कायदे बनेंगे, ठीक है। और होगा क्या, देखो मार्केट ने जैसे 500 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, 52,500 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, मार्केट गया जरूर 51,250 300 के आसपास में, कंफर्म नहीं है मुझे। यहीं से वापस मार्केट इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है। क्यों? 52,000 का लेवल एक्चुअल में पहले एक बार टेस्ट हो चुका था। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता दूं, 52,000 का लेवल पहले एक बार टेस्ट हो चुका था। मार्केट ने इसको ब्रेक करने की जरूरत की कर दी थी, मार्केट ने इसे ब्रेक करने की जरूरत कर दी थी। मार्केट इसके नीचे गया बट इंट्राडे वापस अप साइड की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि 1000 का आंकड़ा था, तो एक बार ब्रेक हो चुका था, एक बार ब्रेक हो चुका था, तो इस वजह से आज तो होना ही था। तो आज हो गया 52,000 का लेवल ब्रेक, और इसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग भी आ गई। बट 51,500 का लेवल पहले कभी ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए मार्केट आया यहां पर हाई हेलो किया, उसके बाद में अपसाइड। बट फिर इसको ब्रेक कैसे करेगा? क्योंकि अब ये इसके लिए पहली बार हो गया। देखो, जो राम था वो श्याम बन चुका है, जो श्याम था वो राम बन चुका है। नहीं समझे? जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। नहीं समझे? समझाऊं लाडलों को? देखो, आप में से कई लोग समझ गए होंगे, पर मैं उन लाडलों के लिए समझा रहा हूं जो बिल्कुल फ्रेश मार्केट के अंदर आते हैं, करोड़पति बनने के ख्वाब लेकर के, उनके लिए है ये। देखो, मान लो इस दो लेवल, यहां से यहां मार्केट है, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक ठीक है। मार्केट यहां से इस सपोर्ट के, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आकर के कहीं ठहरेगा तो वो सपोर्ट है कि कहीं ना कहीं वो एरिया मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। जब तक टूटेगा नहीं, जब तक सपोर्ट है, जैसे तोड़ दिया तो अभी सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस जाने नहीं देगा, ऊपर जाने से रोकेगा। फिर हमारे पास सपोर्ट क्या आ जाता है, ये। तो ऐसे सपोर्ट से रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से हमारा लेवल है, जो 1000 का आंकड़ा पहले टूट नहीं रहा था, एक बार रिटेस्ट हो चुका था बैक के अंदर, वो आज टूटा है, तो वो अब एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। लास्ट के अंदर मार्केट गया ना आपका 52,000 के आसपास में, देखो गया मार्केट आपका, ये देखो 52,050 के आसपास मार्केट गया था, यहां से अपसाइड। तो ट्रैप कहां होते हो? ऐसी जगह हो गए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बनाता हुआ उड़ के जा रहा है, तो आप कहां ट्रैप हो गए? आप यहीं ट्रैप हो गए। सामने आपको ऊपर की तरफ 52,000 का लेवल दिख रहा है, तो आप सोचोगे अब तो यहाँ पर फायर मूवमेंट। इसलिए तो आप बोलते हो मैं जहां घुसता हूं वहीं से मैं जहां कॉल लेता हूं वहां मार्केट गिर जाता है, जहां मैं पुट लेता हूं वहां से मार्केट ऊपर चले जाता है। एक्चुअल में सब कुछ माइंड साइकोलॉजी का गेम है। आपके पास लॉजिक है, आपके पास आपका सेटअप है, तो आप मार्केट से खेल जाओगे, वरना ये तो खेल ही रहा है, ये तो खेल ही रहा है, ठीक है। अब नीचे के लेवल सुन लो, नीचे के लेवल सुन लो। कल मार्केट अगर इस जैसे रेंज तो मैंने आपको बता दी, कल मार्केट अगेन आकर के इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करते हैं। लेवल कौन सा है? 51,580 के लेवल को, और सस्टेन हो जाए तो फिर मार्केट आ सकता है आपका 51,480। अब यहां एक अच्छी खासी रेंज बनाए मार्केट कुछ ऐसी, और कितनी देर की रेंज बने? 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे की। 51,480, 51,440, 51,420 के आसपास की मार्केट एक ऐसी रेंज में घूमे, ऊपर की तरफ 51,560 65, ठीक है, और नीचे की तरफ 51,440। इस रेंज के अंदर मार्केट घूमे, तब आएगा मजा, तब आएगा मजा। फिर करें नीचे की तरफ ब्रेक, फिर देखो इसकी बैंड का मजे ही मजे। मार्केट जाएगा 51,200, जा सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे पहले सेटअप बने हुए हैं, उसके मुझे रिकॉल आ रहे हैं। फिर जा सकता है 51,000। और ये जो मैंने अभी बोला है इसकी बैंड का मजे ही मजे, तो ये कोई गाली नहीं है, ये सॉन्ग है जो मैंने यूट्यूब पे सुना था, तो कभी कभार मेरे मुंह से निकल जाता है, गाली नहीं है, ठीक। तो अब बैंक निफ्टी क्लियर,
अब चलते हैं लाडली के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, कि निफ्टी क्या कहना चाहती है। निफ्टी के अंदर भाई साहब बड़े गजब सेटअप बने हुए हैं। निफ्टी ये कहना चाहती है तुम मुझे कितना गिराने की कोशिश कर लो, मैं कभी गिरूंगी नहीं। तो निफ्टी आज बुलिश है, ठीक है। अब निफ्टी के अंदर क्या सीन बना हुआ है, निफ्टी के अंदर सीन सुनो। इस वाले लेवल से, कौन से वाले लेवल से, इस वाले लेवल से एक ट्रेड लाइन इस तरीके से बना लो। कई नए नए आते हैं ना, कई नए नए लाडले आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो फर्स्ट वीडियो देख करके ये सोचते हैं क्या रे गंवा रहे मार्केट में आ गए, क्योंकि इसी तरीके की एनालिसिस होती है, बातें इसी तरीके की होती है। अब क्या कर सकते हैं, खुद वो कैसे बदले बताओ। हाँ लेवल चलते हैं हमारे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कभी कभार नहीं भी चलते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। 100% दुनिया बताती है अपना खुद का। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब 50% भी चल जाए बहुत है हमारा, बहुत है। जीने के लिए 2 बूंद जिंदगी की आवश्यकता है। ये लो, अरे हमारी ट्रेड लाइन ही गायब हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। अब सुनो, ये इंपोर्टेंट ट्रेड लाइन है कल के लिए। लेवल कौन सा है, इस लेवल का ध्यान रखना, इस वाली कैंडल के हाई का ध्यान रखना। हाई कितना है, ये वाला 24,624, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। मार्केट कहाँ खड़ा है, 24,500। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है अच्छी खासी कैंडल से, तो फिर मार्केट कहाँ जा सकता है, हमें मार्केट दिखा सकता है 24,700, उसके बाद में 24,740, और उसके बाद में 24,790 के आसपास, ठीक। तो ऐसे सीन रह सकते हैं। देखो ये मैं भी बोला ना आपको, तो इसको हम बदल नहीं सकते। कहीं लाडलों ने शुरुआत के अंदर मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला है कि सर रियल में आपको मार्केट आता है। मैं क्यों, बोले आपकी बातों से लगता नहीं है। मैं क्या लगता है बातों से, बोले गंवार टाइप। मैं कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन रुको तो सही, लाडला नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। तो ऐसे सीन है, ये चलता है लाइफ के अंदर। कोई आपको अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा, सोशल मीडिया लाइफ है, बट आपके कर्म ये प्रधान होने चाहिए। आप चलते रहो बस, ठीक। डाउन साइड की तरफ कब सोचेंगे, अगेन सोचेंगे 24,300 के नीचे, केवल और केवल इसके नीचे। अप साइड के ऊपर 23,624, डाउन साइड इसके नीचे, इस रेंज में रहे तो बताइए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। इसके नीचे आता है तो फिर अगेन इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। लेवल कौन सा है, 24,100 के आसपास का, ठीक। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मार्केट हमें दिखा सकता है। HDFC की हमने बात करी ली। अब सुनो, जिस तरीके से हम मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं, चार्ट की, ठीक है। चार्ट के अंदर कैंडल्स वर्क करती है, जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन को दिखाती है। उसी तरीके से चार्ट आपका किसका होता है, चार्ट आपका जो आपके प्रीमियम होते हैं इनका भी चार्ट होता है, इनके अंदर भी एनालिसिस होती है, इनके अंदर भी सेटअप बनते हैं। आज मॉर्निंग के अंदर मैंने आपको पब्लिक ग्रुप के अंदर एक मैसेज सेंड किया था, क्योंकि मुझे एक सेटअप नजर आ रहा था इसलिए मैंने मैसेज सेंड किया था। ये ऐसा एक सीन हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा एक हमें सीन देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको वहां पर डाला था वॉच फिन निफ्टी 22,500 P चार्ट कप विथ हैंडल पैटर्न 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसके अंदर हो क्या रहा था, और देखिए जो पैटर्न होंगे, रियल पैटर्न होगा मार्केट के अंदर वर्क करता है। रियल अगर आपका पैटर्न होगा, आपसे मतलब है कि अगर आपको देखना आता होगा तो आपका वर्क करेगा ही करेगा। एक्चुअल में हो क्या रहा था, 10 तारीख से मार्केट एक जो ये चार्ट है, चार्ट किसी का भी हो सकता है, हम चार्ट के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चार्ट था, ये एक इंपोर्टेंट ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, एक इंपोर्टेंट ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा, बार बार यहीं जा रहा था, बट अपसाइड की तरफ केवल विग क्लोज हो रही थी, कैंडल क्लोज नहीं हो रही। फिर हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें इसके अंदर देखने को मिलता है इस वाले लेवल से। कौन से वाले लेवल से, लेवल देखें हम, ये वाला कौन सा लेवल था, इसके अंदर है लेवल 200 का। इस लेवल से कुछ इस तरीके की हमें एक कप विद हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिला, ठीक है। और यही हमारी एक ट्रेड लाइन भी वर्क कर रही है। जब कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है और उसके ऊपर ट्रेड लाइन अच्छी खासी बन रही है,
तो फिर सोचा जा सकता है कि हाँ यार एक सेटअप वर्क कर सकता है और करता है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस चार्ट के अंदर हमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलता है और 460 65 80 पता नहीं रुकता ही नहीं है भाई साहब, ये डटता ही नहीं रहा, रुक जा रहा है रुक जा रहा है। बोले नहीं डटू आज तो मैं, आज तो उड़ूंगा, आज तो बजट आ रहा है, सीतारमण जी बजट लेके आ रहे हैं, उस खुशी में ये उड़ा, देखो कितना उड़ा। तो सेटअप वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हो, अगर आप नए हो तो आप हमारे देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अगर एजुकेशन पर्पज से अगर आपको जुड़ना है, मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर एनालिसिस करना सीखना है, कुछ सेटअप है उनको जानना है, मार्केट के अंदर लॉजिक को समझना है, तो उसके लिए ये कोर्स है। और इसके अलावा कोई प्राइवेट ग्रुप नहीं है, केवल और केवल ओनली कोर्स है। कॉल पुट के लिए आना मत, केवल और केवल एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए। केवल सीखना क्या है, चार्ट के अंदर सेटअप, चार्ट के अंदर लॉजिक, चार्ट के अंदर ब्रेकआउट, चार्ट के अंदर किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है, बस चार्ट रीडर बनना हो तो आना, ठीक। और उसके बाद में ये हमारा जो ग्रुप है ये भी एजुकेशन पर्पज से कंप्लीट, ठीक। तो ये देव स्टॉक लर्निंग ग्रुप है जिसके अंदर कई स्टॉक्स के बारे में आपको बताया जाता है, कई चार्ट के अंदर आपको बताया जाता है कि कहाँ हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक हमारे लिंक से आपको डीमेट अकाउंट ओपन करके 5 दिन उसके अंदर वर्क करना पड़ेगा, फिर आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो ये था, आपको समझ में आया होगा। बैंक HDFC का बताऊं क्या, मेरे को अचानक से एक मैसेज आया, वो आप बाद में कमेंट करो, HDFC के अंदर कुछ बताया नहीं। देखो HDFC का सीन सुनो, HDFC के अंदर भी आप केवल ये ट्रेड लाइन लगा के देखो, केवल इस ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, ट्रेड लाइन फर्स्ट क्लास वर्क कर रही है, इस ट्रेड लाइन का ध्यान रखना बस, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रेड लाइन और बन रही है जो इसको चैनल का आकार देती है। किसका आकार देती है, चैनल का आकार देती है। आप अच्छे से लगा लेना, और ठीक है, ये तो देसी लट्टे ऐसे ही चलते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चैनल बन रही है, परफेक्ट आप लगाओगे तो ये इसको टच करेगी, ऐसे ऐसे टच करेगी, ये मेरे से परफेक्ट लगी नहीं। तो इस चैनल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर गैप था, फिल होना था, हो गया। अब क्या है, कल इसका अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेंज है, कौन सी वाली, 1626 से लेकर के 1580, ठीक है। और साथ में आपकी ये वाली, आपकी जो ये क्या बोलता है, ट्रेड लाइन, ये वर्क कर रही। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो लेवल सुनो, फर्स्ट लेवल ये रह सकता है, सेकंड लेवल ये रह सकता है। सेकंड लेवल कौन सा होगा, 1646, इस पे नजर रखना। इसके बाद में डीजे के ऊपर दम 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 कुछ हमें ऐसा सुनाई दे सकता है, देखने वाली बात है कल क्या होता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और ये पसंद आता है लाइक वाइक कर दिया करो यार, क्या सब्सक्राइब नहीं करते। हम 1.5 लाख के करीब जा रहे हैं, हमारे जो क्या है यूट्यूब 1,40,300 कुछ सब्सक्राइबर है, और देखो अगर 1.5 लाख हो जाए तो मजे ही मजे हो जाएंगे, और क्या। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।